आर्कटिक सर्कल की बर्फीली खामोशी के बीच एक अकेला इंसान दिखाई देता है। चारों ओर सफेद बर्फ का अंतहीन समंदर फैला है और उसी के बीच एक पायलट बर्फ को खोदता हुआ कुछ बना रहा है। उसकी हर हरकत में जल्दबाजी नहीं बल्कि उम्मीद झलक रही है। वो ऐसे बर्फ काट रहा है जैसे कोई कलाकार कैनवस पर अपनी आखिरी तस्वीर बना रहा हो। कुछ देर बाद ऊपर से देखने पर साफ दिखता है, बर्फ पर बड़े अक्षरों में लिखा है SOS। उसकी वर्दी पर सिर्फ एक नाम लिखा है, ओवरगार्ड। इस वीरान इलाके में वो अकेला बचा हुआ इंसान लगता है। आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और टूटे हुए विमान के अवशेष। पास ही उसका जहाज पड़ा है जिसके पंख टूट चुके हैं और इंजन पूरी तरह बेकार हो चुका है। साफ है कि यह जहाज किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ था। ओवरगार्ड कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। तापमान इतना कम है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। जिंदा रहने के लिए उसने खुद का तरीका बनाया है। जमी हुई झील में वो 3 गहरे छेद करता है। हर छेद में रस्सी और चारा बांधता है। यही उसकी रोज की कमाई है, मछलियां। इन्हीं मछलियों को वो बर्फ के एक अस्थायी डिब्बे में जमा करता है ताकि आने वाले दिनों में भूखा ना रहे। खाना जुटाने के बाद ओवरगार्ड अपने जरूरी सामान के साथ पास के पहाड़ पर चढ़ता है। ऊंचाई से दूर तक नजर डालता है, शायद कहीं कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर दिख जाए। इसी उम्मीद में वो हर दिन आसपास का नक्शा तैयार करता है और एक छोटी सी सिग्नल मशीन चलाता है। ये मशीन हाथ से घुमाने पर चालू होती है। जब सिग्नल भेजा जाता है तो लाल बत्ती जलती है और अगर कहीं से जवाब आए तो हरी बत्ती। घंटों तक वो मशीन घुमाता रहता है। हाथ सुन्न हो जाते हैं लेकिन हरी बत्ती नहीं जलती। हर दिन वही इंतजार, वही निराशा। जैसे जैसे रात होती है ठंड और बढ़ जाती है। मजबूर होकर ओवरगार्ड वापस टूटे जहाज में लौटता है ताकि अगले दिन की जंग के लिए खुद को तैयार कर सके। अगली सुबह फिर वही संघर्ष उसका इंतजार कर रहा होता है। सुबह की पहली रोशनी बर्फ पर पड़ते ही ओवरगार्ड फिर जाग जाता है। ठंड रात से भी ज्यादा तेज लगी है, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं है। वो जहाज से बाहर निकलता है और सबसे पहले उस जगह की ओर जाता है जहां उसने कल SOS लिखा था। कुछ जगहों पर बर्फ गिर चुकी थी जिससे अक्षर धुंधले हो गए थे। वो बिना वक्त गवाए फिर से बर्फ हटाने लगा है ताकि ऊपर से उड़ने वाला कोई पायलट उस संदेश को साफ देख सके। काम खत्म करने के बाद वो थोड़ी दूरी पर बने पत्थरों के छोटे ढेर के पास रुका है। ये कोई आम जगह नहीं थी। ओवरगार्ड कुछ सेकंड चुप खड़ा रहता है जैसे किसी से मन ही मन बात कर रहा हो। ये उसके उस साथी की कब्र थी जो विमान हादसे में जिंदा नहीं बच पाया। वो सर झुकाकर सम्मान देता है और फिर खुद को संभालकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो जमी हुई झील की ओर जाता है जहां उसने मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए थे, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। एक एक करके वो रस्सियां खींचता है, सभी हुक खाली। अचानक उसकी नजर एक छेद के पास बर्फ पर पड़ती है। वहां किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। निशान इतने बड़े थे कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। ये कोई साधारण जानवर नहीं था। डर के मारे ओवरगार्ड बिना पीछे देखे जहाज की ओर दौड़ता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। वो सांस रोकर बैठा रहता है, हर आवाज को ध्यान से सुनता है। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तब जाकर वो बाहर निकलने की हिम्मत करता है। खतरे के बावजूद वो हार नहीं मानता। वो फिर पहाड़ पर चढ़ता है और सिग्नल मशीन चालू करता है। लाल बत्ती जलती है लेकिन हरी बत्ती अब भी खामोश है। दूर तक नजर डालते हुए उसे एक डरावना सच दिखाई देता है। बर्फीले मैदान में दूर एक विशाल सफेद भालू घूम रहा था। वो धीरे धीरे इधर ही बढ़ रहा था जैसे खाने की तलाश में हो। ओवरगार्ड समझ जाता है कि अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। वो वापस जहाज में लौटता है और खुद को अंदर सुरक्षित करता है। रात फिर से लंबी और बेरहम हो जाती है। हवा जहाज के टूटे ढांचे से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा करती है। अगले कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। मछलियों का भंडार धीरे धीरे कम होने लगता है और उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगती है। घंटों तक सिग्नल मशीन घुमाने के बाद ओवरगार्ड लगभग हार मानने ही वाला होता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सिग्नल मशीन पर पहली बार हरी बत्ती जल उठती है। हरी बत्ती जलते ही ओवरगार्ड की आंखों में नई जान आ जाती है। कई दिनों की खामोशी के बाद पहली बार उसे यकीन होता है कि उसका सिग्नल किसी ने पकड़ लिया है। वो तुरंत बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा है। ठंडी हवा चेहरे को चीर रही थी लेकिन उसकी नजरें आसमान में टिकी थी। तभी दूर क्षितिज पर उसे एक छोटा सा काला बिंदु दिखता है जो धीरे धीरे साफ होने लगा है। ये एक हेलीकॉप्टर था। उम्मीद से भरा ओवरगार्ड बिना वक्त गंवाए जहाज के पास पहुंचता है और धुएं का सिग्नल जलाता है। गाढ़ा धुआं बर्फीली हवा में ऊपर उठने लगा है। हेलीकॉप्टर उसकी दिशा में मुड़ता है। ओवरगार्ड राहत की सांस लेता है। शायद अब ये संघर्ष खत्म होने वाला है, लेकिन आर्कटिक इतनी आसानी से किसी को छोड़ता नहीं। अचानक मौसम बिगड़ने लगता है।
तेज हवा हेलीकॉप्टर को हिलाने लगती है। पायलट संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फीला तूफान ताकतवर होता जा रहा था। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जमीन से टकराकर गिर जाता है। हादसा देखते ही ओवरगार्ड बिना सोचे समझे उस ओर दौड़ता है। हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। अंदर झांकने पर उसे पता चलता है कि पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी है, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी एक महिला अभी जिंदा थी। वो दर्द से कराह रही थी। उसके पेट में गंभीर चोट लगी थी और खून बह रहा था। ओवरगार्ड तुरंत हेलीकॉप्टर से प्राथमिक उपचार किट निकालता है। हालात नाजुक थे, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वो अपने कांपते हाथों से स्टेपलर की मदद से घाव बंद करता है। दर्द से महिला की चीख निकलती है, लेकिन खून रुक जाता है। ये एक जोखिम भरा फैसला था, पर यही एक रास्ता था। इसी बीच तूफान और तेज हो जाता है। दृश्यता लगभग खत्म हो चुकी थी। जहाज तक वापस जाना नामुमकिन लग रहा था। मजबूर होकर ओवरगार्ड महिला को हेलीकॉप्टर के अंदर सुरक्षित लिटा देता है। दोनों वहीं इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि मौसम जल्द शांत होगा। कई घंटे बीत जाते हैं। धीरे धीरे हवा थमती है और आसमान साफ होने लगा है। ओवरगार्ड महिला की हालत जांचता है। वो कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर उसे रस्सियां, बर्फ पर चढ़ने का औजार और कुछ इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं। कई दिनों बाद गर्म खाना उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। अगले तूफान से पहले उसे अपने जहाज तक लौटना होगा। वो जितना सामान उठा सकता था उठा रहा है। जाने से पहले हेलीकॉप्टर पर एक संदेश लिखता है कि 2 बचे हुए लोग उस घाटी की ओर गए हैं जहां उनका विमान गिरा था। महिला को सहारा देकर ओवरगार्ड फिर से बर्फीले मैदान की ओर बढ़ जाता है। अब वो अकेला नहीं था। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी के लिए भी थी। कई घंटों की मेहनत के बाद ओवरगार्ड महिला को लेकर अपने टूटे हुए जहाज तक पहुंचता है। ठंड लगातार बढ़ रही थी और उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। जहाज के अंदर पहुंचते ही वो महिला को आराम से लिटा देता है और उसके घाव की फिर से जांच करता है। खून तो रुक चुका था, लेकिन हालत अब भी गंभीर थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन भाषा की दीवार बीच में आ जाती है। ओवरगार्ड उससे उसका नाम पूछता है, मगर वो सिर्फ एक शब्द दोहराती है, पायलट। शायद वो अपने साथी के बारे में पूछ रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद ओवरगार्ड उसे सच बताता है। वो पायलट हादसे में नहीं बच पाया। ये सुनते ही महिला की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो रो भी नहीं पाती। सदमा और कमजोरी ने उसकी ताकत छीन ली थी। ओवरगार्ड उसे आराम करने को कहता है और फिर बाहर निकलता है। वो दोबारा हेलीकॉप्टर की ओर जाता है। वहाँ पायलट का शव बर्फ में आधा दबा हुआ था। ओवरगार्ड चुपचाप उसे पूरी तरह बर्फ में ढक देता है और कुछ पत्थर रखकर सम्मान देता है। उसके लिए ये पहली बार नहीं था, लेकिन हर बार ये उतना ही भारी लगा था। हेलीकॉप्टर की अंदरूनी जांच में उसे कई जरूरी चीजें मिलती हैं। एक नक्शा, लाइटर, छोटा गैस टैंक और एक पोर्टेबल चूल्हा। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर उसे रोक लेती है। फोटो में वही महिला, पायलट और एक छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। ओवरगार्ड बिना कुछ कहे तस्वीर को अपनी जैकेट में रख लेता है। वहाँ उसे एक स्लेज भी मिलती है, जिसे वो सामान ढोने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ये खोज उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो सारा जरूरी सामान स्लेज पर लाता है और वापस जहाज की ओर लौटता है। जहाज में लौटकर वो तस्वीर महिला के पास रख देता है। उसे देखते ही महिला की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। बिना शब्दों के भी दर्द साफ समझ में आ रहा था। ओवरगार्ड धीरे से उसके घाव साफ करता है और दवा लगाता है। वो चूल्हा जलाकर थोड़ी गर्मी करता है और नक्शा खोलकर ध्यान से देखने लगता है। ये नक्शा उस इलाके की काफी जानकारी देता था। रास्ते, पहाड़ और एक छोटा सा गांव, सब कुछ चिन्हित था। पहली बार उसे लगने लगा कि शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। बाहर तेज हवा चलने लगती है। ओवरगार्ड मछली देखने जाता है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। उसे एक बड़ी मछली मिलती है। वो मछली और नूडल्स मिलाकर सूप बनाता है। स्वाद भले साधारण हो, लेकिन इस हालात में वो किसी दावत से कम नहीं था। वो महिला को जगाकर खाना देता है। शुरुआत में वो मना करती है, लेकिन ओवरगार्ड उसे भरोसा दिलाता है, सब ठीक हो जाएगा। ये शब्द वो महिला से ज्यादा खुद से कह रहा था। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मदद का कोई संकेत नहीं मिलता। महिला की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। ओवरगार्ड समझ जाता है कि अब इंतजार नहीं, बल्कि एक बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। रात भर महिला की हालत बिगड़ती रहती है। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और बार बार खांसी आ रही थी। ओवरगार्ड पूरी रात जाकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ अपने हाथों में दबाए रखता है ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे और खून का बहाव चलता रहे। लेकिन सुबह होने तक उसकी हालत और नाजुक हो जाती है। खून फिर से दिखने लगता है और ओवरगार्ड समझ जाता है कि अगर अब भी रुके तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वो नक्शा दोबारा खोलता है। पास का गांव कई दिनों की दूरी पर था, लेकिन पहाड़ों के बीच से एक छोटा रास्ता भी दिख रहा था। खतरनाक मगर तेज। जोखिम लेना ही अब एकमात्र रास्ता था। ओवरगार्ड फैसला कर लेता है। वो रस्सियां, चारा और जितना भी खाना बचा था सब स्लेज पर लाता है। महिला को स्लीपिंग बैग में सुरक्षित रखकर स्लेज से बांध देता है। जहाज पर आखिरी संदेश लिखता है कि 2 लोग गांव की तलाश में उत्तर की ओर जा रहे हैं। यात्रा बेहद कठिन थी। मोटी बर्फ, तेज हवा और शरीर तोड़ देने वाली ठंड। कई बार रास्ता भटकता है, कई बार वापस लौटना पड़ता है। एक जगह बर्फ में फिसलकर वो गहरी दरार में गिर जाता है। उसका पैर बुरी तरह फंस जाता है। दर्द असहनीय था, लेकिन हार मानने का मतलब मौत था। पूरी ताकत लगाकर वो खुद को बाहर खींचता है। पैर घायल हो चुका था, चलना लगभग नामुमकिन। फिर भी वो रुका नहीं। कई घंटे बाद वो वापस उस जगह पहुंचता है जहां महिला थी। उसे लगता है शायद अब बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। कमजोर आवाज में कुछ कहने की कोशिश करती है। ओवरगार्ड टूट जाता है। वो उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अंतिम ताकत बटोरकर वो स्लेज खींचता है। दर्द, थकान और भूख
सबको नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वो आखिरी बार चारों तरफ देखता है। तभी दूर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है। उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी फिर जल उठती है। वो सिग्नल आग जलाता है, हाथ हिलाता है, चिल्लाने की कोशिश करता है। आवाज कमजोर थी लेकिन वो हार नहीं मानता। कुछ पल बाद वही हेलीकॉप्टर दिशा बदलकर उनकी ओर आता है। कुछ ही मिनटों में वो उनके सामने उतर जाता है। आखिरकार दोनों को बचा लिया जाता है। आग की बेरहम ठंड के सामने ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। यही उसकी असली